नई सुबह प्रेजेंट्स वीकली न्यूज राउंड अप। टॉप स्टोरीज। इराक कुर्दिस्तान के दुहूक शहर में आतिशज़दगी। इराक के कुर्दिस्तान रीजन के दुहूक शहर के एक शॉपिंग मॉल में आग भड़क उठी। ये वाकया 16 जुलाई को पेश आया। ये आग कॉर्निच हाइपर मार्केट में लगी। इस अफसोसनाक वाक़े में तकरीबन 69 अफराद हलाक हुए। 11 लोग अब तक लापता हैं, जबकि 43 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू एफर्ट्स के दौरान सिविल डिफेंस के पास मुकम्मल रिसोर्सेज नहीं थे। आम लोगों ने क्रेन की मदद से 45 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू किया। आग लगने की वजह अब तक वाज़ेह नहीं हो सकी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक फायर सेफ्टी मेजर्स न होने की वजह से नुकसान ज्यादा बढ़ गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 17 जुलाई को 18 घंटे के दौरान लगभग 244 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। नाला लई का पानी कटरिया में 22 फीट और गवाल मंडी ब्रिज के पास 23 फीट तक बढ़ गया। शहर में इमरजेंसी का ऐलान किया गया। सायरन्स बजाए गए और फौज को मदद के लिए बुलाया गया। चकवाल में 449 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जो कि पंजाब का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। पंजाब भर में एक दिन में 63 लोग हलाक और 290 अफराद जख्मी हुए। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, सड़कें बंद और बिल्डिंग गिरने के वाकयात सामने आए। अमेरिका की रियासत टेक्सास में 4 से 7 जुलाई तक आने वाले सैलाब ने 144 से ज्यादा लोगों की जानें ले ली। 102 अफराद अब तक लापता हैं, जबकि 800 से ज्यादा लोग रेस्क्यू किए गए। 16 जुलाई को रशिया ने यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर दर्जनों ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इन हमलों का निशाना खास तौर पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिससे यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा। इन हमलों के नतीजे में कम से कम 50 अफराद जख्मी हुए। 17 जुलाई को रशिया ने मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के करीब यूक्रेन के 122 ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए। टेक अपडेट्स। ध्वनि स्पंदना ऑडियो गाइडेंस सिस्टम। भारत के शहर मसूरू में एक ऑडियो गाइडेंस सिस्टम ध्वनि स्पंदना इंट्रोड्यूस किया गया है। ये सिस्टम खास तौर पर नाबीना और कम देखने वाले मुसाफिरों के लिए डिजाइन किया गया है। इस सिस्टम के तहत बसेस में एक खास किस्म की ऑडियो डिवाइस लगाई गई है, जिसके बायस प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों को आने वाली बस के हवाले से वाज़ेह मालूमात मिलती रहती है। जब कोई बस स्टॉप पर आती है तो सिस्टम बुलंद आवाज में मालूमात फराहम करता है। मिसाल के तौर पर इस बस का नंबर क्या है, ये बस कहाँ जा रही है, ये बस स्टॉप पर कब तक पहुँचेगी और कहाँ पर आकर रुकेगी। इस सिस्टम को IIT दिल्ली ने डिजाइन किया है और ये कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन KSRTC के ताउन से लॉन्च किया गया है। इस इनिशिएटिव का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब विजुअली इम्पेयर्ड मुसाफिर बिना किसी मदद के अपनी मंजिल की बस पहचान सकते हैं। एक्सीडेंट और गलत बस पर चढ़ने का खतरा कम हो गया है और विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स को ज्यादा खुद मुख्तारी और एतमाद हासिल हो रहा है। अब तक ये सिस्टम मसूरू की 500 से ज्यादा बसेस में इंस्टॉल किया जा चुका है और अनकरीब इसे दूसरे शहरों तक भी फैला दिया जाएगा। रेबन और मेटा ने मिलकर स्मार्ट ग्लासेस का एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें AI असिस्टेंट बिल्ट इन है। ये ग्लासेस खासकर उन लोगों के लिए मददगार हैं जो देख नहीं सकते या फिर कम देखते हैं। ग्लासेस का AI सिस्टम आसपास के माहौल को पहचान कर आवाज के जरिए यूजर को इन्फॉर्म करता है। यह टेक्नोलॉजी विजुअली इम्पेयर्ड अफराद को उनकी साउंडिंग को समझने, लिखा हुआ टेक्स्ट पढ़ने, लोगों को पहचानने और उनसे इंटरेक्ट करने में मदद देती है। और आखिर में आपको बताते चलें कि गैलेक्सी ने स्मार्ट रिंग मुतारिफ करवा दी है। ये सैमसंग की पहली स्मार्ट रिंग है जिसमें स्मार्ट सेंसर्स लगाए गए हैं। ये रिंग हेल्थ और फिटनेस मॉनिटरिंग के लिए डिजाइन की गई है। यूजर्स इसे आम रिंग की तरह अपनी उंगली में पहन सकते हैं, जिसके बाद ये रिंग यूजर की हार्ट रेट, स्लीप एनालिसिस, बॉडी टेम्परेचर और ब्लड ऑक्सीजन लेवल वगैरह को बैकग्राउंड में मॉनिटर करती रहती है। इसे ब्लूटूथ के जरिए फोन से कनेक्ट किया जा सकता है, जिसके बाद तमाम डेटा फोन की ऐप में शो होगा। ये रिंग लाइट वेट है, वाटर प्रूफ है और एक बार चार्ज करने पर तकरीबन 7 दिन तक चल सकती है। स्पोर्ट्स अपडेट्स। एशिया कप में पाक भारत टाकरे के लिए राह हमवार।
एशिया कप 2025 में भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ T20 खेलेगी। भारतीय हुकूमत ने अपने क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के वजीर खेल मनसुख मंडाविया का कहना है कि क्रिकेट हो या हॉकी, हमें पाकिस्तान के साथ किसी भी इंटरनेशनल मुकाबले में खेलने पर मसला नहीं। पाकिस्तान के साथ सीरीज या मुकाबलों की बात हो तो सबको हुकूमती मौकिफ का इल्म है। एशिया कप शेड्यूल के मुताबिक 5 से 21 सितंबर तक खेला जाएगा। पाक भारत टीमें इवेंट्स में कम अज कम 2 मरतबा 7 और 14 सितंबर को मद्दे मुकाबिल होंगी। ऑलराउंडर आंद्रे रसल का T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। वेस्ट इंडीज के स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसल ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने आंद्रे रसल की रिटायरमेंट के हवाले से पैगाम जारी कर दिया। क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा है कि शुक्रिया आंद्रे रसल, 15 साल तक आप वेस्ट इंडीज की शान के लिए दिल से और जज्बे से खेले। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आंद्रे रसल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दौरान T20 क्रिकेट से रिटायर होंगे। आंद्रे रसल अपने होम ग्राउंड जमैका के सबीना पार्क में पहले 2 T20 मैचेस खेलकर रिटायरमेंट लेंगे। वाज़ेह रहे कि आंद्रे रसल 84 T20 मैचेस में वेस्ट इंडीज की नुमाइंदगी कर चुके हैं। वेस्ट इंडीज का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शाय होप टीम की क़यादत करेंगे। जूल एंड्रयू और जेडाया ब्लेड्स वेस्ट इंडीज की जानिब से सीरीज में डेब्यू करेंगे। वाज़ेह रहे कि वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज 20 जुलाई से शुरू है। पाकिस्तान की वुमेन हॉकी एम्पायर बिनिश हयात ने एक और फाइनल सुपरवाइज करने का एजाज हासिल कर लिया। उन्होंने चीन में अंडर 18 एशिया कप के विमेन इवेंट का फाइनल सुपरवाइज किया। बिनिश हयात का कहना है कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के मैचेस समेत 80 से ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस में एम्पायरिंग कर चुकी हैं और अब ख्वाहिश है कि ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूं। वेदर अपडेट्स। पाकिस्तान में मानसून की ताज़ा तरीन सूरत हाल। पंजाब के बालाई और वस्ती हिस्से में तूफानी बारिशें हुई और मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 55 तक पहुंच गई। शदीद मौसलाधार बारिशों से नदी, नाले, दरियाओं और डैम्स में पानी की सतह बुलंद हो गई और मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल। चकवाल में क्लाउड ब्रस्ट होने की वजह से 450 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 240 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे नदी नाले भी भर गए। सैलाबी पानी से नशेबी इलाके जरे आब आ गए। रेस्क्यू सर्विसेज और पाक आर्मी की टीमों ने पानी में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया और महफूज मकामात तक पहुंचाया। सिंध में भी बारिशों की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान समेत बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी बारिश मुतवक्के है। कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में भी मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। NDMA ने नशेबी और हसास इलाकों के मकानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने और 4 से 5 दिन की अशियाए खुर्दोनोश, पानी और दवाएं पास रखने का कह दिया है। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।